आपको याद होगा जितेंद्र तोमर को जब गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने इसे मोदी सरकार की साजिश बताई थी, मगर जब पूरा मामला साबित हो गया तब तेवर बदल गए। तब वो ये कहने लगे मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कि देखा साहब, हमने उन्हें कहा इस्तीफा देने के लिए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब मनोज कुमार, आम आदमी पार्टी मनोज कुमार को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस का दावा है कि वाटर टाइट केस है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी प्रताड़ना का दावा कर रही है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 21 आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। 2 जेल जा चुके हैं, 19 और बाकी हैं। इस पर हम बहस करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली, कांग्रेस की तरफ से शर्मिष्ठा मुखर्जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बस अब से कुछ ही लम्हों बाद मेरे साथ संजय सिंह भी जुड़ेंगे। उनका भी इंतजार होगा, मगर आइए उससे पहले निगाह डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार पर एक प्लॉट को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप है। मनोज कुमार के खिलाफ साल 2014 में न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। मनोज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाले विजय कुमार का आरोप है कि उन्होंने 6 लाख एडवांस में लेकर उस जमीन का सौदा कर दिया जो उनकी थी ही नहीं। जमीन खरीदने वाले विजय कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने मनोज कुमार से अपने पैसे मांगे तो उन्होंने धमकाते हुए कहा कि मैं आपका विधायक हूँ। आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले थे जिन पर मनोज कुमार ने अपने हस्ताक्षर किए थे। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद मनोज कुमार विधायक बन गए थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस फूंक फूंक पर अपने कदम रख रही थी। सीएफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मनोज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये क्लेम किया गया था कि इन्होंने फर्जी कागज़ के बेसिस पे जो प्लॉट ऑफ लैंड दूसरे को बेच दिया था, तो उसको उसमें वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कुछ साक्ष्य इस प्रकार के आए हैं जिसके कारण इनको एग्जामिन करना आवश्यक है। इनको एग्जामिन किया जा रहा है, तो इनके एग्जामिनेशन के बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है। आप विधायक मनोज कुमार पर पुलिस की ये कार्रवाई केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आपके कई विधायक पहले से आरोपों के घेरे में हैं। इनके लगभग 24 विधायकों के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं। हम लोगों ने 28-29 विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त ऑफिस में हमने शिकायत दर्ज करी, लेकिन जब लोकायुक्त ही नहीं है तो फिर ये पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस आगे बढ़ करके कार्रवाई फिर करती है। दिल्ली के लोगों को अब समझ में आ रहा है, इस पार्टी में लगातार जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बात करने वाले हैं, जो जालसाजियों के बारे में बात करने वाले केजरीवाल साहब हैं, अब वो जवाब दें। मंत्री जेल में जा रहे हैं, उनके विधायक जेल में जा रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि राजनीतिक साजिश की वजह से मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। कि 1 साल पुराने मामले पर कुंभकर्ण की तरह अब क्यों जग रही है दिल्ली की पुलिस? मोदी जी की पुलिस को यह समझना चाहिए कि ऐसे कार्रवाई करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहा है वो। आम आदमी पार्टी अपने विधायक का बचाव कर रही है, लेकिन मनोज कुमार पर जमीन के फर्जीवाड़े के अलावा दुलारी देवी नाम की महिला से दुर्व्यवहार का आरोप भी है। एबीपी न्यूज ने 17 जून को ही खुलासा कर दिया था कि दिल्ली पुलिस जल्द ही मनोज कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाली है। मनोज कुमार का नाम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सूची में शामिल था, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रही थी। जल्द ही आम आदमी पार्टी के कुछ और विधायकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अपना आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर देगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक विज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। विज्ञापन में केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो तमाम बाधाओं के बावजूद कामयाब होंगे। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, यही है केजरीवाल सरकार का वादा। जी हां, हम काम करते रहे। 2 लोग जेल चले गए, 19 पे और निगाह है। संजय सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। संजय, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है जब मामले से पहले आप लोग प्रताड़ना की बात करते हैं और जब गिरफ्तारी हो जाती है और जब चीजें साबित हो जाती हैं, जैसे कि जितेंद्र तोमर के मामले में हुआ,
तब आप कहते हैं कि देखा साहब, हमने अपनी तरफ से कहा था इन्हें इस्तीफा देने के लिए। इस तरह से शुरुआत में एक विक्टिम प्ले करना कहां तक जायज है संजय? नहीं, ये विक्टिम प्ले करने का सवाल नहीं है। ये बिल्कुल सबको खुली आंखों से दिख रहा है। इसी दिल्ली के अंदर 70 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी के चुनाव लड़े, उनके इलेक्शन एफिडेविट है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे निकाल के देख लीजिए, उन पे भी एफआईआर पेंडिंग है। इसी दिल्ली के अंदर उमा भारती जी रहती है जिन पे 307 का मुकदमा है, रमाशंकर कठेरिया रहते हैं जिन पे 307 का मुकदमा है, 150 से ज्यादा सांसद रहते हैं जिन पे हत्या का, लूट का, बलात्कार का तमाम मुकदमे। एफआईआर दर्ज करके आपने अगर गिरफ्तारियां बाकियों की हो, हमारे भी आम आदमी पार्टी के लोगों की कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल पुराने मामले में आज गिरफ्तारी करना, क्या ये आपको नहीं समझ में आता? मगर कम से कम शुरुआती तौर पर आप मनोज कुमार का इसमें गुनाह देख रहे हैं, उनकी गलती देख रहे हैं। संजय, आपका तर्क अपनी जगह है, उस पर मैं नलिन कोहली से जवाब भी लूंगा। मगर यहां पर सीधे तौर पर सामने उभर कर आया है, सीएफएसएल ने जो अपनी जांच में पाया है संजय, कि उनके जो दस्तखत थे वो मेल खाते हैं, जिसकी वजह से साफ हो गया कि ये शख्स धोखाधड़ी कर रहा था फर्जी दस्तखत करके। देखिए, पहली बात तो ये, मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस की जांच में नए तथ्य क्या आए हैं वो बिल्कुल उस कोर्ट में रखेंगे, उसको देखा जाएगा उसमें क्या नए तथ्य आए हैं। जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, इसमें 6 लाख रुपए कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसने जमीन के मामले में या घर खरीदने के मामले में दिए। उसकी ना तो कोई चेक द्वारा वो पैसा दिया गया, ना कोई उसकी रिसीविंग है, कोई एक सिग्नेचर की वो आज रिपोर्ट वहां पे रखी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसमें आप जो भी जांच करना चाहे कीजिए, मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं अभिसार कि गिरफ्तार करने का अधिकार है, मैं इस पे भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों को एफआईआर करके गिरफ्तार करने का अधिकार है? ठीक है। नलिन कोहली, दोहरे मापदंड मोदी सरकार अपना रही है, दिल्ली पुलिस के जरिए वो आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, ऐसा आरोप संजय सिंह का है आप पर। नलिन कोहली, नहीं, अगर संजय भाई आरोप नहीं लगाएंगे तो शायद आम आदमी पार्टी से लगेंगे भी नहीं, क्योंकि यही तो आम आदमी पार्टी सुबह शाम दोपहर करती है। दिल्ली में वैसे तो 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अगर 100, 200, 500 रुपए खर्च करके वो सीडी को अपने सारे एमएलएस को सुना देंगे तो हो सकता है उनको जेल के अंदर रहना ना पड़े। वो भी समझ जाएंगे कि कानून तोड़ना गलत होता है, भ्रष्टाचार का ये एक रूप होता है। अब आप आ जाइए जो ये कह रहे हैं, पार्टी को आप देखिए, जब इनकी पार्टी में एक सॉर्ट ऑफ विभाजन हुआ या इन्होंने निकाला लोगों को, जैसे योगेंद्र यादव जी हो गए, प्रशांत भूषण जी, तो ये सब चुनाव से पहले यही तो प्रश्न उठा रहे थे कि आप जिन प्रकार के कैंडिडेट्स ला रहे हैं उन पे वो कंफर्म्ड क्रिमिनल केसेस है। और वही बात एक एक करके सच आ रही है। अब इसमें मोदी जी की सरकार या उनकी साजिश अगर इनको दिखती है तो कैंडिडेट तो हमने नहीं भेजे और कैंडिडेट्स को हमने नहीं सेलेक्ट किए, और जब उनके ऊपर केसेस आए तो हम लोगों ने थोड़ी ना कहा कि कोई साजिश है। ये कहते हैं भाई इमरजेंसी का फिर केजरीवाल जी महाराजा की तरह कहते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे इमरजेंसी तोमर जी जेल है, दोहरे मापदंड के, क्योंकि निहाल चंद मेघवाल, एक मिनट संजय मैं आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा, फिक्र ना करें आप, मैं आपको मौका दूंगा संजय, मैं आऊंगा, फिक्र ना करें आप। नलिन, निहाल चंद मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, राजस्थान पुलिस पिछले 1 साल से उन्हें समन देने की कोशिश कर रही है जी। अब तक समन ही नहीं दे पा रही है। वो देश के मंत्री हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ साल में आपके साथ इस पर कम से कम आपके चैनल पे मुझे लगता है 3-4 बार इस डिबेट में बैठा हूं। नहीं, आप मैंने सुन लिया, मैं तो इसी विषय पर आपके चैनल पे भी 3-4 बार बैठा हूं और पूरा मैंने आपको समझाया है कि जिस ना उन्होंने अपील की है, अपील में नोटिस आया हुआ है किसी और मसले में उस केस से रिलेटेड। जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने क्लोजर किया, कोर्ट में दिया, कोर्ट में भी कोई सबूत नहीं मिला, तो एक टेक्निकल पॉइंट को पकड़कर करते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव पॉइंट आम आदमी पार्टी चाहेगी भूल जाओ भाई। क्या है H2O पानी होता है, ये तो हर बीएससी क्या क्लास 5वीं के बच्चे को पता है। लेकिन तोमर जी अपने फर्जी डिग्री के कहते हैं उनको पता नहीं टॉयलेट कहाँ है, क्लास कहाँ है।
बेसिकली आम आदमी पार्टी काम छोड़ के सब कर रही है। मान थोड़ा लीजिए काम करने के संजय लिए इनको सिंह, लंबा चौड़ा संजय सिंह मान लीजिए अरविंद ये काम नहीं केजरीवाल कर ने रहे, जब आरोप टिकट्स लगाते दिए हैं, थे, विवाद करते तो हैं लोगों की और भ्रष्टाचार पृष्ठभूमि कर रहे पर हैं, बस ध्यान यही नहीं दिया कहानी है। था। उन्होंने विनेबल कैंडिडेट्स ले लिए थे। नतीजा ये है कि दागी समान इनको पूरी एक क्यों फहरिस्त लेना बनी हुई है पड़ा? संजय। अरे ये पूछिए ना, क्यों लेना पूरी पड़ा? एक क्या इन फहरिस्त लोगों बनी ने हुई है। केजरीवाल जी को और कुछ ये दिया आपके लिए शर्मिंदगी का जबरदस्ती सबब लेना बन पड़ा रही है इनको संजय। चुनाव के नहीं लिए? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है। अच्छा एक मिनट, मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि जो भी एफआईआर हुई है, क्या एफआईआर को कानून के नजरिए में दो चश्मे से देखा जा सकता है? क्या 307 की एफआईआर उमा भारती पे अगर है, रमाशंकर कटेरिया पे अगर है, अगर इनके फर्जी डिग्री का मामला विनोद तावड़े पे और बाबू राव लोनीकर पे चल रहा है, वो फर्जी डिग्रियां नहीं है। संजय, आप जानते हैं आप अपने पार्टी के विधायक के बचाव में बहुत कमजोर तर्क पेश कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ उंगली उठा रहे हैं, आप अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं संजय। मैं बिल्कुल कमजोर तर्क पेश नहीं कर रहा हूं। ये छोटे से बच्चे को समझ में आएगा। अभी सार ये छोटे से बच्चे को ये तो समझ में FIR आएगा। तो वो मॉरल हाई ग्राउंड कहा रहा है जो हजारों जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के दौरान आप दिखा रहे थे और बाद में बदल गया। ठीक है, शर्मिष्ठा मुखर्जी मेरे साथ हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है नलिन, संजय एक मिनट, मेरे साथ एक और मेहमान है, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। एफआईआर के मामले को ठीक लेकर है। 1 साल पुराने एफआईआर के मामले को लेकर ठीक है संजय, हमारे एमएलए को गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है संजय आप बात दोहरा रहे हैं अपनी। शर्मिष्ठा मुखर्जी, आप इससे बुनियादी तौर पर क्या देखती हैं? आम आदमी पार्टी का दोहरा मापदंड, दोहरे मापदंड देखती हैं इसमें, या फिर जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है यहाँ गुजरात मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये हम लोग भी कर सकते हैं। एक मिनट नलिन, संजय एक मिनट। शर्मिष्ठा, आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड है ये, या फिर आपको लग रहा है कि ये गुजरात मॉडल का इस्तेमाल है यहाँ? हम नहीं कर सकते। ठीक है बोल चुके आप लोग। शर्मिष्ठा बोलिए। सरकार की बड़े बड़े बोर्ड्स, मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात में इसी तरह से संजय प्लीज, आप बात कह चुके हैं, मैंने आपको सबसे ज्यादा मौका दिया। संजय दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज। संजय नलिन, गुजारिश आप दोनों से प्लीज, थैंक यू। शर्मिष्ठा बोलिए। आम आदमी सरकार की बड़े बड़े बोर्ड्स चारों तरफ दिल्ली में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनसे ये पूछना चाहेंगे कि उनकी अपने पार्टी के मेंबर्स, पार्टी के विधायक जब इसी किसी के केस पे जब फंसते हैं तो कौन सी लॉजिक है, कौन सी मोरालिटी है जिसकी बेसिस पे आम आदमी पार्टी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, संजय जी बोल रहे हैं कि ये केस एफआईआर 1 साल पहले दर्ज हुआ है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगी, अगर एक साल पहले ये दर्ज हुआ है, सही बात है, लेकिन जनवरी 2015 पे जब इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट पेश किया गया था तो इस बात को छुपाया क्यों गया? क्योंकि मुझे जितना पता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि एफआईआर अगर किसी के ऊपर दर्ज हो और अगर आप इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट फाइल कर रहे हैं तो उस एफआईआर का डिटेल देना जरूरी है। लेकिन एफआईआर, उनके एफिडेविट के कॉपीज जो मेरे पास हैं, उसमें हर जगह क्या क्या केसेस, क्या क्या एफआईआर दर्ज हुआ है, हर जगह ये नॉन एप्लीकेबल हैं। तो आप इलेक्शन कमीशन से और जनता से ये बात छुपा रहे हो कि आपका ऊपर कोई केस दर्ज है। नहीं, मगर शर्मिष्ठा जी, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते रहे कि साहब ये जो तमाम लोग केसेस में फंसे हैं वो क्रांतिकारी केसेस हैं अपने आप में, इन्हें फंसाया गया है, ऐसे दावे वो करते रहे। देखिए, तो आप कैसे इसे आपराधिक मामले मानेंगे? जो भी सुनिए, क्रांतिकारी केस हो या जो भी हो, अगर आप इलेक्शन कमीशन का सामने एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है तो ये आप लीगली बाउंड हैं और उस एफिडेविट को आप साइन कर रहे हैं क्या हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। ठीक है। और आप छुपा रहे हैं इस बात को कि मेरा ऊपर एफआईआर दर्ज है। दैट इटसेल्फ इज अ बिग जवाब दीजिए संजय सिंह, एक और कानून का उल्लंघन आप जानते हैं वैसे, क्योंकि मनोज कुमार पर 2 धाराएं लगी हैं, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। मैं जवाब दे रहा हूं। 467 और 120B 10 साल की कम से कम सजा है इन दोनों में। ऐसी धाराएं लगी हैं 307, 302, 376 की, जिनमें फांसी की भी सजा हो सकती है। हत्या के मामले दर्ज हैं भाजपाई सांसदों के खिलाफ। आप ऐसे बताएंगे तो वो बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल कानूनी व्याख्या में सारा कुछ हो सकता है। मैं इनका जवाब दे दूं समृष्ठा जी का। कोई एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर एक भी नोटिस थाने के द्वारा इंक्वायरी,
मैं दे रहा हूं आपकी बात का जवाब, आप तो सुन तो लीजिए। अगर थाने के द्वारा कोई भी नोटिस एमएलए को दी गई हो, कोई भी जानकारी दी गई हो कि आपके ऊपर इस प्रकार के मामले दर्ज है, तो निश्चित रूप से उसको दर्ज दिखाया जाता। आप ये पता कर लीजिए पुलिस वालों ने क्या कभी इसके पहले बुलाकर उनसे कोई पूछताछ की, क्या कभी उनको बताने की कोशिश की कि एक एफआईआर आपके खिलाफ पेंडिंग है? यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं। नलिन इससे नाइत्तेफाकी जाहिर कर रहे हैं। नलिन क्यों? रात में 12 बजे नलिन आप संजय सिंह के इस तर्क से नाइत्तेफाकी क्यों जाहिर कर रहे हैं? एफआईआर में दोहरा मापदंड आम आदमी पार्टी की गलती नहीं है। अभी सर मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, कोई दोष नहीं देना चाहिए। अभी सर मैं एक मिनट नलिन, संजय को बात नहीं करने दीजिए। पक्ष में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन भाजपाइयों को भी करिए गिरफ्तार। मैं इतना कह रहा हूं कि ये बात जो है नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के खाली पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके बाद आप नलिन से सवाल नया पूछ लीजिए। संविधान और नए कानून एक मिनट संजय आऊंगा मैं आपके पास, संजय आऊंगा। हाँ बोलिए नलिन। इतना बताइए मुझे, एफआईआर जब होता है, संजय जी इनको थोड़ी जानकारी कम होगी या ये एक राजनीतिक रूप दे रहे, एफआईआर दर्ज होता है तो कोर्ट में जाकर उसकी जानकारी दी जाती है। अरेस्ट भी होता है तो आपको जाना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के सामने। आपको जानकारी कम है। को डिटेन किया था क्वेश्चनिंग के दौरान, हमें अब लगता है अरेस्ट करना है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट तय करते हैं कि क्या वो कस्टडी में रहेंगे, जुडिशियल या पुलिस, और कितने दिन के लिए। ऐसे ही जितेंद्र तोमर जो है हर 2 हफ्ते उनका एक्सटेंड होते जा रहा है। तीसरी बात, ये भी एक नया कानून आम आदमी पार्टी शायद लिखना चाहती है, कोई आदमी चोरी कर रहा हो तो उसको पुलिस एक समन भेज दे ताकि चोर भाग भी जाए। अरे हमें मौका मिल गया भागने का। ये कहीं नहीं कह रहे कि हमारे व्यक्ति ने कानून तोड़ा, हमसे गलती हो गई कि हमने लिया। नहीं मगर नलिन इस सवाल को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते ना। अरे सच तो यह है कि दिल्ली पुलिस के रहमो-करम, दिल्ली पुलिस के रहमो-करम आम आदमी पार्टी पर जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रहा है। नलिन, दिल्ली पुलिस की जो दिव्य दृष्टि है, दिल्ली पुलिस की दिव्य दृष्टि वो आम आदमी पार्टी पर जरूरत से ज्यादा दिख रही है। बातें कर रहे हैं नैतिकता की, जिन पे बलात्कार के मामले हैं वो तो आपके मंत्री बने हुए हैं। दिक्कत हो गई है संजय आप ऊंची नैतिकता की बातें कर रहे हैं। बहुत गंभीर दिक्कत हो गई है। अपने कॉलर में वो पहले काम झांक नहीं के करे देखिए। तो कहते हैं काम नहीं क्या हालत कर करते, दिया जब वो आपने? काम करते हैं तो आप कहते हैं क्यों काम कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी में अगर भरे हुए ऐसे एमएलए तो इसमें दिल्ली पुलिस का क्या दोष है? दिल्ली पुलिस काम कर रही है, आपको तारीफ करना चाहिए। जितेंद्र तोमर का इतना बड़ा फर्जी केस जो कानून मंत्री बने। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं जो मैंने पहले भी किया था। क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस के जरिए टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी को? क्या इतनी मुस्तैद अमूमन होती है दिल्ली पुलिस? संजय नलिन एक मिनट, शर्मिष्ठा को जवाब देने दीजिए। अमूमन क्या इतनी मुस्तैद होती है शर्मिष्ठा दिल्ली पुलिस जितनी यहां दिखाई दे रही है? मैं कहता रहा हूं आपसे, ये क्या डिस्कशन में जो हो रहे हैं, नलिन जी क्या बोल रहे हैं, संजय जी क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि एक्चुअली बाहर जो हो रहे हैं ये सेंटर और स्टेट में जो जंग चल रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन ये आपका टीवी स्टूडियो में भी चल रहे हैं। तो इसमें जनता बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहे हैं दिल्ली में। लेकिन नैतिकता की बात हो रहे हैं तो संजय जी, आपकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स। आपने ऐसा कोई भी नेता को नहीं छोड़ा, कोई भी पार्टी हो, कि जिनको आपने बेईमान नहीं कहा। उसके बाद इतने बड़े बड़े वादे करने का बाद अगर अपना पार्टी में 5 महीने के अंदर एक का बाद एक नहीं, 2 नहीं, आई थिंक इंडिया में पूरे ऐसे स्थिति पहले दफे आई होगी कि कोई भी सरकार जब 5 महीने के अंदर एक का बाद एक कंट्रोवर्सीज और इतने सारे एक्यूजिशन आपका एमएलए के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो आपका लगता नहीं कि किसी तरह से आप लोगों को खुद भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों ऐसे हो रहे हैं? और दूसरे के ऊपर दोषारोप करने से बेहतर यही है कि आप खुद सोचे और आप लोग लोकपाल जन लोकपाल बिल का बात लेके मुद्दे के, इट वाज द मेन वन ऑफ द मेन इश्यूज ऑन विच द आम आदमी पार्टी वाज फॉर्म्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतना दिन हो गए, नवंबर 13 से अभी तक दिल्ली में लोकायुक्त का पद क्यों खाली है? जी संजय, बड़ा प्रश्न ये कि यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी, केंद्र सरकार से टकराव, आपको नहीं लग रहा कि खुद आम आदमी पार्टी की छवि जो है उसका नुकसान पहुंच रहा है? आपकी संभवतः राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर इसका असर पड़ेगा? देखिए अभिसार, मैं अब इस पूरे पॉइंट को एक बात से
खत्म कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से बीजेपी और कांग्रेस के भी मित्र उस पर जवाब दे दें। हमारे 21 विधायकों पे आप कह रहे हैं एफआईआर है, उसमें हम कहें कि नहीं राजनीतिक दुर्भावना से है, इस कारण से उस कारण से है, पहले का है बाद का है, एकदम छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं 21 के 21 विधायकों को तत्काल दिल्ली पुलिस कल गिरफ्तार कर ले, लेकिन महाबल मिश्रा पे जो रेप के चार्जेस हैं, जो रमेश बिधूड़ी पे एफआईआर हैं, अनुराग ठाकुर पे जो एफआईआर हैं, यहाँ पर जो हर्षवर्धन पे एफआईआर है। ठीक है, बहुत संक्षिप्त में नलिन इसका जवाब दीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, ये दोहरे मापदंड क्यों नलिन? मेरे पास 20 सेकंड बचे। नलिन जवाब दीजिए इस बात का। गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है नलिन जवाब दीजिए इस बात का। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए आम आदमी पार्टी की दिक्कत नहीं है। हाँ सुन लिया संजय जी, हमने आपकी बात सुन ली। आप तो सिर्फ हर समय लोगों की गिरफ्तारी मांगते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, काम तो करेंगे नहीं। जनता ने आपको इस भाषणबाजी के लिए थोड़ी ना, काम के लिए भेजा, काम भी कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं, केसेस दर्ज हैं। जो इन्होंने कहा गिरफ्तारियों को लेके, तो आम आदमी पार्टी शायद भूल रही है कि गिरफ्तारी वहां की जाती है जहां पर गिरफ्तारी की आवश्यकता है। जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाए तो हो जाए। क्या जबरदस्ती गिरफ्तारी कर देंगे आम आदमी पार्टी की वजह कहने से? चलिए एक बात है जिसका जिक्र शर्मिष्ठा ने भी किया था इस कार्यक्रम के बीच में। दरअसल ये स्टेट वर्सेस सेंटर का युद्ध चल रहा है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ मोदी, उनके समर्थक, उनके सांसद, विधायक, और ये टकराव अपने आप में जारी है लगातार। और यही वजह है कि हर 10 या 15 दिनों में दोनों के बीच टकराव का एक सबब, एक विषय सामने उभर कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा, नलिन और संजय इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मगर ये चर्चा आखिरी नहीं है, आने वाले दिनों में ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।